नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं श्यामाचरण दुबे जी के द्वारा लिखा हुआ एक ललित निबंध जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। हाँ, उपभोक्तावाद की संस्कृति। देखिए, जब हम बात करते हैं उपभोक्ता की, उपभोक्ता का मतलब हो गया जो उसका यूजर होता है, कंज्यूमर जिसको हम कहते हैं, उपभोग करने वाला जो होता है, उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हम जो हैं आज ऐसी मानसिकता के गुलाम होते जा रहे हैं जिसका निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है। पाठ के परिचय के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो आज हम उस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, उस उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से हमें यह समझ में आएगा कि किस प्रकार हम आज विज्ञापनों के गुलाम होते जा रहे हैं। ठीक है। इस बारे में मैं पूरी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं बात करता हूं हमारे लेखक के संदर्भ में। हमारे लेखक है जिनका नाम है श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, इनका जन्म जो है वो 1922 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म जो है वो 1922 ईस्वी में हुआ, बुंदेलखंड में हुआ। ठीक है। और बुंदेलखंड अगर हम बात करें तो हमारे कौन सी राज्य में आता है? ये हमारा जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है। फिर अगर हम इसमें बात करें तो इनकी जो मृत्यु है वो 1996 ईस्वी में हो जाती है। इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हो जाती है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। ये इनकी प्रमुख रचनाएं ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आज के हमारे पाठ की ओर जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। आज के हमारे पाठ का नाम जो है वो क्या है? उपभोक्तावाद की संस्कृति। देखिए हमारे लेखक क्या कह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। देखिए यहां पर लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि अब जो है वो समय पूरा बदल चुका है। समय बदल चुका है और क्या आ चुका है? धीरे धीरे एक नई संस्कृति, एक नया जीवन दर्शन जो है अपना वर्चस्व, अपना जो है वो प्रधानता, अपना फैलाव दिखा रहा है, अपना प्रधानता स्थापित कर रही है। कौन सा दर्शन है वो दर्शन है हमारे उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद। ठीक है। जिसको अगर हम उपभोग करें, ठीक है, उपभोग करना मतलब हम अगर कोई भी चीज वस्तु है उसका अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ में उपभोक्तावाद। ठीक है। मतलब हम उसके वाद के पीछे आ गए हैं कि मतलब हम उस संस्कृति का अंधानुकरण करने लग गए हैं। क्या है इसमें कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। चारों तरफ जो है वो उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है कि उत्पादन को कैसे से ज्यादा बढ़ाया जाए और जितने भी ज्यादा उपभोग करने वाले हैं अर्थात उपभोक्ता हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाए। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है। कि कोई भी वस्तु अगर बन रही है वो किस लिए है? यह उत्पादन आपके लिए बनाया गया है, आपके भोग के लिए बनाया गया है। ये आपके उपभोग के लिए बनाया गया है और साथ ही साथ आपके सुख के लिए बनाया गया है। अगर आज हम बात करें और समझें तो देखिए किस प्रकार लेखक क्या कह रहे हैं कि आज जो है बाजार में आपके सामने जो है वो अनेक ऐसे उत्पाद आ गए हैं जो ये बताते हैं कि ये आपके लिए ही बनाए गए हैं, आपके जीवन के लिए बनाए गए हैं और साथ ही साथ में आपके सुख के लिए बनाए गए हैं कि आपको इससे से ज्यादा सुख की प्राप्ति हो, उसके लिए उत्पाद बनाए गए हैं। और इसी वजह से धीरे धीरे हम जो है वो किसके गुलाम होते जा रहे हैं? उपभोक्तावादी संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। आज एक नया जीवन दर्शन हमारे सामने आ गया है। वो दर्शन क्या है? उपभोक्तावाद का दर्शन है। वो दर्शन क्या है? उपभोक्तावाद का दर्शन है। आगे बात यहां पर समझ में? ठीक है। कि मतलब हमारे लेखक क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। आगे बात समझ में यहां पर? ठीक है। हम किस संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं? हम होते जा रहे हैं उपभोक्तावादी संस्कृति के, उपभोक्तावाद की संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। ठीक है। बढ़ता हूं आगे।
सुख की व्याख्या ही बदल गई है। पहले सुख क्या होता था? पहले सुख तो यह होता था कि अगर हम बात करें तो अब उपभोग भोग ही सुख है। पहले सुख की अगर हम बात करें तो पहले सुख जो है वो अपने परिवार के साथ में और किसी प्रकार के ईर्ष्या द्वेष से दूर रहने पर सुख की प्राप्ति होती थी। ठीक है, हम हमारे पड़ोसियों के साथ में अच्छे संबंध रखते थे, पड़ोसी की तरक्की देखकर जलते नहीं थे, वो सारी चीजें सुख में आती थी। और अब क्या है? उपभोग ही सुख है। उपभोग भोग ही, अगर आपके पास में कोई भी वस्तु है उसका आप अगर उपभोग कर रहे हैं, उसका भोग कर रहे हैं, वो ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। क्या आया है? उत्पाद तो आपके लिए है ही, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। पूरी व्याख्या ही बदल गई। पहले जो है वो वस्तु जब ली जाती थी, जब हमें बहुत ज्यादा उसकी उपयोगिता महसूस होने लग जाती थी कि हमें भाई अब इस वस्तु के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तब वो वस्तु खरीदी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है वो स्थिति बदल गई है। सूक्ष्म परिवर्तन नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब जो है वो केवल और केवल क्या है? उपभोग भोग ही। अगर आप कोई वस्तु है उसका अगर आपने उपभोग नहीं किया तो आप सुख से वंचित हैं, आप सुख से वंचित हैं। तो एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति तो उत्पाद, नई स्थिति क्या कहती है? उत्पाद तो आपके लिए है ही, उत्पाद जितने भी उत्पाद बन रहे हैं ये आपके लिए ही हैं। पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में हमारे चरित्र में भी बदलाव आ रहा है और हम उत्पाद के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। हम उत्पाद के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं, हम उसके प्रति समर्पित, हालांकि उत्पाद हमारे प्रति समर्पित होना चाहिए था, नहीं, हम उसके प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता की सामग्रियों से जितनी भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपके जीवन में चढ़ाव लाने के लिए, आपके जीवन में समृद्धि को दर्शाने के लिए, आपके जीवन में रईसी को बताने के लिए क्या है? विलासिता की सामग्रियों से पूरा बाजार भरा पड़ा मिलेगा। और वो क्या कहते हैं? जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, निरंतर लगी रहती है। हर एक दिन इतने विज्ञापन आपके सामने आएंगे जो आपको जो है वो इतना भ्रमित कर देंगे, आप जो है उसके प्रति समर्पित हो जाओगे, बंद के रह जाओगे। वही बात यहां पर ये कह रहा है कि हर एक दिन वो बाजार आपको पूरी तरह आपको लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब आप देखिए, कुछ उदाहरण के माध्यम से यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है कि किस प्रकार हम जो है वो आज उत्पाद के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। उदाहरण देखिए, ये दैनिक जीवन में हर एक दिन जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, और आप देखिए, और वास्तव में ऐसा ही होता है। और क्या होता है? देखिए, टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। अब यहां पर आप देखिए, एक सामान्य सी जानकारी दी है, किसके संदर्भ में? जानकारी दी है आपके टूथपेस्ट के संदर्भ में। आज आप देख लीजिए, जब हम बाजार में जाते हैं तब हम जो है वो अनेक प्रकार के उत्पाद देखते हैं। हमें कोई कंपनी ये कहती है कि इसमें जो है वो अनेक गुण हैं, कोई कंपनी ये कहती है कि हाँ नहीं, हमने तो इसमें प्राकृतिक गुणों को सरोवर किया है। कई कंपनी जो ये कहती है कि ये आपके किसी प्रकार के दांतों को दर्द से आपको छुटकारा दिला सकता है। कई कंपनी ये कहती है कि नहीं, ये आपके दांतों को मोती जैसा चमकीला बना देगा। कई कंपनी आपको ये कहती है कि नहीं, आपके मुख की दुर्गंध को एकदम हटा देगा, ताजी सांसें रखेगा, हर समय आप जो है वो अच्छा महसूस करोगे। ठीक है, और उसी के रूप में आपके सामने जब आप बाजार में जाते हो तो इतनी अधिक आपको टूथपेस्ट की वैरायटीज नजर आती है, जिसमें आप जब तक विज्ञापन देखते हो उससे आप जुड़ते रहते हो। आपको लगता है कि हाँ, ये वाली चीज जो है मुझे ये लेनी चाहिए, अगर मुझे दांतों में किसी प्रकार की पीड़ा हो रही है मुझे ये लेना चाहिए, मुझे जो है वो अगर नीम के गुण वाला चाहिए तो मुझे इस तरफ जाना चाहिए, बबूल के गुणों वाला चाहिए तो मुझे इस तरफ जाना चाहिए, मुझे जो है वो इस हल्दी या उसके अन्य गुणों वाला चाहिए तो मुझे उस तरफ जाना चाहिए, मुझे लौंग के गुण वाला चाहिए तो उस तरफ जाना चाहिए। अनेक उत्पाद आपके केवल टूथपेस्ट में आ चुके हैं। बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है,
कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। ये सारी चीजें हैं और इसको क्या कहते हैं कि ये तो भाई मैजिक फॉर्मूला है। ये जो पेस्ट है ये क्या है, ये मैजिक फॉर्मूला है। आपको हर प्रकार की दांतों की जितनी भी पीड़ाएं हैं उन सारी पीड़ाओं से आपके दांतों को साफ, सुंदर, चमकीला, स्वस्थ सब कुछ रखने में ये हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। अलग अलग प्रकार के उत्पाद आपके सामने आज नजर आते हैं। आगे बात समझ में, आगे देखिए। जो चाहे चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी तो अच्छा होना चाहिए। अगर हमने पेस्ट अच्छा लिया है, मान लीजिए मैंने एक्स कंपनी का जो है वो पेस्ट लिया है, तो मेरे पास में ब्रश भी तो अच्छा होना चाहिए। और ब्रश में भी देखिए अब कितने प्रकार आ चुके हैं, कैसे कैसे आकार आ गया, रंग आ गया, बनावट आ गई, पहुंच आ गया और सफाई की क्षमता के में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। कितनी चीजें हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रतिदिन अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लगातार इसी प्रयास में रहती है कि हाँ, हम इनको आकर्षित कैसे करें, पूरा प्रयास करती है। और आप देखिए, और हम ये सारी चीजें देखते हैं जब भी हम किसी भी बाजार में, मॉल में, कहीं भी जाते हैं और जहां पर अगर हमें हमारी ग्रोसरी अगर मिल रही है तो वहां पर हमें ये चीजें देखने को मिलती है। वहां पर अनेक उत्पाद होंगे, उन उत्पादों में के किसके लिए हैं, वो उत्पाद हमारे लिए हैं। अब हम यहां पर सबसे बेस्ट चुनते हैं और अगर हमने सबसे बेस्ट टूथपेस्ट चुना तो उसके संदर्भ में हमें ब्रश भी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, आकार हो गया, रंग हो गया, बनावट हो गई, उसकी पहुंच हो गई, कहां कैसे तक पहुंच सकता है, और साथ ही साथ में सफाई की क्षमता क्या है। और साथ ही साथ में हम तो कई बार जो है वो ये भी लेके आ जाते हैं, भाई हमें जो है मुंह की दुर्गंध है दूर करने के लिए त्वरित उपाय करना है, तो उसके लिए हमें हमारे पास में माउथ वॉश भी होना चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। ये सूची बहुत छोटी है, बहुत लंबी सूची हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप इनमें से भी कुछ कुछ चीजें लेंगे तो उसमें भी आपका बिल जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम नामी ब्रांड जो है उस ब्रांड की बहुविज्ञापित मतलब विज्ञापन जो आ चुके हैं बहुत ज्यादा, उनको देखकर प्रभावित होते हैं। उसके आधार पर ही हम उन कंपनियों का चयन करते हैं कि हाँ, हमारे बाथरूम में कौन सा टूथपेस्ट होगा और कौन सा उसके साथ में ब्रश होगा और कौन सा माउथ वॉश होगा, ये सब हम चीजें तय करते हैं। आगे बात समझ में, किसके आधार पर, ये उन कंपनियों के विज्ञापन के आधार पर। आगे देखिए, सौंदर्य प्रसाधनों की भी भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। किसमें जुड़ते जा रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन, शरीर की सुंदरता को बढ़ाने वाले, शरीर की सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं। क्या है ये सौंदर्य प्रसाधन, क्या क्या है इसमें, साबुन ही देख लीजिए। साबुन में क्या क्या आ रहा है, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी सुरक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार के सौंदर्य का राज, उनका मनपसंद साबुन। आते हैं ना, ये साबुन इस गुणों से युक्त है, इसमें आपकी ये खुशबू है, इसमें आपके जो है ये शरीर को आपके स्वस्थ रखेगा, ये आपके सारे कीटाणुओं को मार डालेगा, ये आपके सीने स्टार, ये देखिए आपके प्रमुख जो है स्टार्स जो हैं, वो आपके जो नायक जो हैं, नायिकाएं जो है, इन्हीं साबुनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो किस प्रकार से विज्ञापन हमारे दिमाग पर असर डालता है, और हम बाजार में जाते हैं तब उसी चीजों को ढूंढते हैं, उन्हीं चीजों को ढूंढते हैं। अच्छा, इसमें चंदन की खुशबू आ रही है, इसमें गुलाब की खुशबू आ रही है, इसमें जो है वो अपने केवड़े की खुशबू आ रही है, इसमें जो है वो अन्य गुण भी है, यह हमें जो है वो 99% जो है हमें कीटाणु से सुरक्षित कर रहा है। ये सारी बातें हमारे दिमाग में चलती है। आगे ना बात समझ में, आगे बात समझ में, बढ़ता हूं आगे। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन, चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। विचार कीजिए, ऐसा ही होता है। अनेक प्रकार की साबुनें हैं, किसी में नींबू के गुण हैं, किसी में जो है वो आपके चंदन के गुण हैं, किसी में आपके जो है गुलाब के हैं, किसी में आपके पवित्र गंगा जल की बात आगे जाएगी। कहने का अर्थ है ये सारे उत्पाद आप लोगों के लिए, और हम जो है वो इसमें
कहीं ना कहीं इसके गुलाम होते जाते हैं। और जब मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उनके विज्ञापन चलते हैं, उस विज्ञापन के अनुसार ही हम कार्य करने की सोचते हैं। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात हो गई। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। संभ्रांत मतलब बहुत अच्छे परिवार की महिलाओं के पास में अगर हम बात करें तो उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार रुपए के सौंदर्य सामग्री आपको मिल जाएगी। 30-30 हजार रुपए की। और उसमें अगर कुछ और जोड़ना भी चाहते हो तो आप ये जोड़ दीजिए, जिसमें अगर बात आती है कि मामूली बात हो तो क्या पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, कि पेरिस से आप परफ्यूम मंगवा लीजिए, आपको उसी लगभग उसी रेट में आएगा। तो आप विचार कीजिए कि आपकी ड्रेसिंग टेबल पर इतने महंगे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच चुके हैं। और ये किस लिए है? ये आपकी प्रतिष्ठा के चिन्ह हैं। जितना अधिक आपके जो है ड्रेसिंग टेबल पर सौंदर्य प्रसाधन जितना महंगा, उतनी अधिक आपकी प्रतिष्ठा। नामी ब्रांड के अगर आपके पास में जो है वो सारी चीजें हैं, जो वो चाहे आपका मेकअप ब्रांड हो या फिर आपका मेकअप से रिलेटेड आपका ब्रांड हो, या फिर अगर हम अन्य किसी चीज की बात करें, वो सारे सौंदर्य प्रसाधन जो है वो आपकी प्रतिष्ठा को बताते हैं, समाज में आपकी हैसियत बताते हैं कि आपकी वास्तव में हैसियत क्या है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। ये केवल और केवल महिलाओं के संदर्भ में बात नहीं है। सौंदर्य प्रसाधन की बात ये नहीं है कि केवल महिलाओं के संदर्भ में है, नहीं, पुरुष भी इस दौड़ से पीछे नहीं है। पहले देखिए क्या था, पहले तो उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। पहले तो उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कॉलोन भी बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है। अब आप देखिए, जब आप बाजार जाते हैं तब आपने भी देखा होगा कि अगर हम पहले महिलाओं के संदर्भ में बात करें तो महिलाओं के संदर्भ में जो है वो सारी चीजें होती थी सौंदर्य प्रसाधन की, लेकिन वर्तमान समय में बदल चुका है। पुरुष के लिए भी आपके जो है सौंदर्य प्रसाधन की सारी चीजें होगी। अगर हम बात करें तो आपको फेस वॉश भी मिल जाएगा, ठीक है, फेस क्रीम भी आपको मिल जाएगी, दाढ़ी के लिए आपको क्रीम मिल जाएगी। अगर आप जो है बालों में बात करें तो बालों में आपको शैम्पू मिल जाएगा, शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम चेहरे पर लगाने की बात करें तो चेहरे के संदर्भ में आपके चेहरे के हिसाब से आपकी अनेक क्रीम्स भी मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपकी बताती है पुरुष भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। इन सामग्रियों को छोड़िए, अब आपको लेके चलते हैं किसमें? परिधान, वस्त्रों की दुनिया में लेके चलते हैं। और वस्त्रों में तो आपको पता ही है क्या होना है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं, ये महंगे भी हैं, और पिछले वर्ष के फैशन भी इसी वर्ष में हैं। मतलब आप बाजार जाओगे तो आपको हर बार एक नई चीज मिलेगी, और सुनने में क्या मिलेगा? ये ट्रेंड में है, अभी ये ट्रेंड में है, ये पहनना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। परिधान में आपके इतने बुटीक खुल गए हैं, इतने बुटीक खुल गए हैं कि परिधान बाजार में ऐसे लग रहा है जैसे पूरी की पूरी एक होड़ मची पड़ी है। वास्तव में बात सच है। और जो भी चीज आप लेना चाहोगे उसके साथ में एक शब्द आपके आ जाएगा, ये अभी ट्रेंड में है, लीजिए, यही ट्रेंडी है, यही है अभी, इसको ट्रेंड में है, इसको लीजिए आप। और हम उस चीज को लेते हैं, ठीक है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, पिछले वर्ष के फैशन जो है वो इस वर्ष, मतलब हर बार आपको जो है वो नया फैशन आपको देखने को मिलेगा। आगे बात समझ। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में भी मिल जाती है। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीद ही ले जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं कि पहले घड़ी जो है, घड़ी पहले जब लेते थे तो किस लिए लेते थे? वो केवल और केवल समय को समझने के लिए ली जाती थी कि समय कितना हो गया है। लेकिन जैसे जैसे उसमें भी परिवर्तन आता गया, उसमें भी परिवर्तन आता चला गया, और घड़ियां जो है वो अलग अलग प्रकार से मार्केट में आने लग गई, अलग अलग प्रकार से
मार्केट में आने लग गई और इसी प्रकार की घड़ियां भी आने लग गई जो ये भी बताने लग गई कि हाँ, जब आप चलते हैं तो कितने कदम आप चल लिए, आपको कब पानी पीने की जरूरत है। अब समय के साथ साथ घड़ियां और भी कई चीजें बताती है। और अगर हम इसमें देखें तो उसमें एक चीजें और जुड़ जाएगी कि अगर आप अपनी हैसियत बताना चाहते हैं कि मैं भाई कितनी मेरी हैसियत है, कितना मेरा जो है वो मैं कितना प्रतिष्ठित हूं, उसको यदि आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो 50-60 हजार से लेकर एक एक 1.5-1.5 लाख तक की घड़ियां भी आने लग गई है और इससे ऊपर की घड़ियां भी आ रही है। समय को नहीं, केवल हैसियत बताने के लिए, हाँ भाई ये घड़ी, क्योंकि कहते हैं ना, यही तो बात कहते हैं कि 300-400 रुपए वाली घड़ी भी वही समय बताती है जो 3 से 5 लाख की घड़ी बताती है, लेकिन वो घड़ी ये बताती है कि आपका समय कैसा चल रहा है। 3 से 5 लाख की घड़ी ये बताती है कि आपका समय कैसा चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हैसियत बताने के लिए भी घड़ियां आजकल बाजार में आ चुकी हैं। कीमती म्यूजिक सिस्टम की किसी को जानकारी है या नहीं है कि कीमती म्यूजिक सिस्टम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, क्या नहीं है, कोई जानकारी है या नहीं है, लेकिन घर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिखावे की जिंदगी जीना जरूरी है। कंप्यूटर, अनेक लोगों के जो है वो काम जो है कंप्यूटर से हो रहे हैं, कंप्यूटर से उनका काम जो है वो हो रहा है। तो कंप्यूटर से काम हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, काम के लिए ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है वो ये है कि लोग जिनका काम नहीं है वो भी कंप्यूटर खरीदते जा रहे हैं, लैपटॉप खरीदते जा रहे हैं, जिनका कोई काम नहीं है। आगे बात समझ में। खाने के लिए 5 सितारा होटल जाएंगे, विवाह भी वहां पर होने लगे, बीमार पड़े तो 5 सितारा अस्पतालों में आइए, सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। अब यहां पर बात करें केवल और केवल ये जो दिखावे की जिंदगी है, दिखावटीपन जो है वो केवल, और उपभोक्तावाद जो है वो केवल और केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, वो आपके होटल तक, अस्पताल तक, स्कूलों तक और हो सकता है भविष्य में कॉलेज तक भी, यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच जाए। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हमारे पास में जितना अधिक 5 सितारा वाला कुछ भी होगा, 5 स्टार रेटिंग वाला कुछ भी होगा, वो हमें सबसे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाला होगा। और उसी दौड़ की तरफ आज इंसान भागता जा रहा है। आगे बात समझ में। देखो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमारा विज्ञापनों के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता जा रहा है, कि हम विज्ञापन के प्रति किस प्रकार झुकते चले जा रहे हैं। ये आज हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है। हम विज्ञापन के प्रति कितने समर्पित हो चुके हैं, ये बात हमने समझी है कि आज जब हम बाजार जाते हैं तो अधिकांश हम वही सामान खरीद कर लाते हैं जो विज्ञापन में देखते हैं। विज्ञापनों के देखने की वजह से जो हम सामान खरीदते हैं, सामान की उपयोगिता कितनी है इसको नकार देते हैं, केवल विज्ञापन की वजह से सामान खरीद रहे हैं। आगे बात समझ में। देखिए प्रश्न, उपभोक्तावाद के दर्शन के अनुसार सुख का क्या अर्थ बदल गया है? अब सुख का क्या अर्थ बदल गया है? सेवा करना, संयमित जीवन जीना, उपभोग और भोग, त्याग करना। अरे भाई अब तो उपभोग और भोग ही सुख हो गया है। पहले क्या होता था? सेवा करना, संयमित जीवन जीना, त्याग करना, ये पहले आते थे सुख में, लेकिन नहीं, अब तो क्या है? उपभोग और भोग ही सुख हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, किस वस्तु के लिए मैजिक फॉर्मूला शब्द का प्रयोग हुआ है? साबुन के लिए, माउथ वॉश के लिए, टूथपेस्ट के लिए, परफ्यूम के लिए। टूथपेस्ट के लिए, जिसमें अनेक सारी चीजें एक साथ मिलाकर दे दी जाए, वो है क्या? टूथपेस्ट। आगे बात समझ में। मैजिक फॉर्मूला। सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कौन सी बात सही है? उनकी संख्या घट रही है, वे केवल प्राकृतिक तत्वों से बनते हैं, उनमें हर माह नए उत्पाद जुड़ते रहते हैं, वे केवल महिलाओं के लिए ही होते हैं। अरे भाई, उनमें हर माह नए उत्पाद जुड़ते चले जाते हैं। हर बार आप देखोगे अरे नया एक उत्पाद जुड़ जाएगा कि हाँ अब आपको जो है ये चीज लेनी चाहिए। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी उपभोक्तावाद की विशेषता नहीं है? उपभोक्तावाद की विशेषता कौन सी नहीं है वो बतानी है। साधारण जीवन शैली, इस बात को ध्यान रखना, नहीं है पूछा है नहीं। साधारण जीवन शैली, विज्ञापनों का प्रभाव, उत्पादकों का आकर्षण, प्रतिष्ठा के लिए महंगे विकल्प। देखो, प्रतिष्ठा के लिए महंगे विकल्प भी है, उत्पादकों का आकर्षण भी है, विज्ञापनों का प्रभाव भी है। ये तो है उपभोक्तावाद की विशेषताएं। मतलब ये सारी चीजें इसमें पूछी क्या है? नहीं, तो नहीं में मतलब ये तीनों चीजें कटेगी। ठीक है, ये विशेषताएं तो है उसकी, लेकिन यहां में पूछा क्या है? नहीं, तो नहीं में क्या आएगा? साधारण जीवन शैली जो है
वो अभी वर्तमान में नजर नहीं आती। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, उत्पाद तो आपके लिए ही है, वाक्य से लेखक का आशय क्या है? उत्पाद वास्तव में आवश्यक है, उत्पाद केवल विशेष वर्ग के लिए ही है, उपभोक्ता अब उत्पादों के अधीन हो गए हैं, उत्पाद अब पुराने हो चुके हैं। तो उपभोक्ता अब उत्पादों के अधीन हो गए हैं, ये बात यहां लेखक कहना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो है ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वास्तव में हम किस प्रकार विज्ञापनों के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं, किस प्रकार हम उत्पादों के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। आज हमारा उपभोग भोग ही सुख बन चुका है। इसके अलावा हमारा सुख की परिभाषा पूर्ण रूप से जो है, जो पहले होती थी उसके स्थान पर नई हो चुकी है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आज आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं जो है वो आप इन बातों से अपने आप को जोड़ भी पाए होंगे कि हम किस प्रकार उत्पादों के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। इसके अलावा इस निबंध में और हमें क्या सीखने को मिलेगा, इसको जानने के लिए हम मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।